प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। शेर ज्यादा दहाड़ता नहीं, वो चुपचाप अपना इलाका घेर लेता है। भारतीय सेना भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही। न बयानबाजी, न धमकी, न टीवी स्टूडियो की गर्म हवा। भारत की सेना सीधे मैदान में काम करके दिखाती है। और यही वजह है कि जब पड़ोसी बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी शुरू की तो भारत ने जवाब शब्दों से नहीं, एक मिशन से दिया। इस मिशन का नाम है मिशन गैप फ्री 2026। और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ऐसे बयान दिए जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे। भारत ने न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही कोई चेतावनी जारी की, लेकिन बीएसएफ ने चुपचाप मोर्चा संभाल लिया। अब मिशन गैप फ्री 2026 क्या है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल मिशन गैप फ्री 2026 का मतलब है भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1 इंच भी ऐसा नहीं रहेगा जहां से घुसपैठ, तस्करी या साजिश हो सके। बीएसएफ ने लक्ष्य तय किया है साल 2026 के अंत तक पूरी सीमा को पूरी तरह सील करना। अब न तो खुले खेत होंगे, न कच्चे रास्ते होंगे, न कटे तार होंगे। पुरानी बाढ़ हटाई जा रही है और उसकी जगह लग रही है 12 फीट ऊंची स्मार्ट फेंसिंग, एंटी कट टेक्नोलॉजी, सेंसर, नाइट विजन निगरानी, ड्रोन सर्विलांस। अब इस बाढ़ को काटना लगभग बांग्लादेशियों के लिए असंभव हो जाएगा। यानी अब बॉर्डर पर जुगाड़ नहीं चलने वाला है। यह सबसे अहम और खतरनाक बिंदु है। भारतीय सेना ने ऐसी तैयारी की है कि युद्ध की स्थिति में 10 मिनट से भी कम समय में बांग्लादेश का पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क ठप किया जा सकता है। मतलब सप्लाई लाइन कट, ईंधन नहीं, गोला बारूद नहीं, बाहरी मदद शून्य हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी सीधे युद्ध की कमर तोड़ने वाली है। बांग्लादेश शायद भूल चुका है कि उसका असली जीवन जमीन से नहीं समंदर से चलता है। 90% व्यापार बंगाल की खाड़ी से चलता है। तेल, गैस, खाद्य सामग्री, इंटरनेशनल ट्रेड सब कुछ बंगाल की खाड़ी से चलता है। अब भारत पश्चिम बंगाल के हदिया में एक बड़ा नेवल बेस बना रहा है। इसका सीधा मतलब है बंगाल की खाड़ी पर भारतीय नौसेना की पूरी पकड़। अगर हालात बिगड़ते हैं तो न चीन, न तुर्की, न पाकिस्तान, किसी का एक भी जहाज बांग्लादेश तक नहीं पहुंच पाएगा। बांग्लादेश ने शायद किताबी नक्शे देखकर सोचे होंगे कि सिलीगुड़ी तो बस एक पतली सी पट्टी है, लेकिन उसने ये कभी नहीं देखा होगा, सोचा होगा कि इसके चारों ओर भारतीय सेना की कई लेयर तैनात है। एयरफोर्स का पूरा कवर है, मिसाइल रेंज में पूरा बांग्लादेश है। नक्शे से पतला दिखना मैदान में कमजोर नहीं होता है। अब स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मानते हैं कि बांग्लादेश के सभी प्रमुख सैन्य ठिकाने भारतीय मिसाइल रेंज में है। भारत के लिए बांग्लादेश के युद्धपोत नष्ट करना 10 मिनट का काम है। और यही वजह है कि अब बांग्लादेश यूएन में जाकर 1975 के समझौतों की दुहाई दे रहा है। जहां पहले आक्रामक बयान, नक्शे की बात, धमकी भरे शब्द थे, अब अंतरराष्ट्रीय अपील, समझौते याद दिलाना, नरमी। क्यों? क्योंकि भारत ने चारों तरफ से रणनीतिक घेराबंदी कर दी है। भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मिशन गैप फ्री सिर्फ बाढ़ लगाने का मिशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। खैर, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि शोर नहीं, बयान नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ रणनीति और एक्शन। बांग्लादेश के लिए ये चेतावनी नहीं बल्कि हकीकत की पहली झलक है।